क्या हालचाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई, होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर, फ्लैश कोर्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। सीधी बात, नो बकवास, अपना A4 साइज शीट निकालिए और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड टॉपिक उसमें लिख लीजिए फॉर लास्ट डे ऑफ रिवीजन। नेक्स्ट देखिए सर, स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से कि एक मोल होता क्या है एक्चुअली। तो बेटा मोल क्या है, यूनिट ऑफ काउंटिंग है। जैसे डजन होता है, जैसे पेयर होता है, मोल भी सर वैसे ही एक यूनिट ऑफ काउंटिंग होता है। एक मोल में जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 23 एंटिटी होता है और इसी को आप क्या बोलते हैं, Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा और एक तरीका है गिवन मास बाय मोलर मास। सर ये Na एक्चुअली आया कहां से, तो 1 ग्राम बाई 1 AMU करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो किसका वैल्यू है, वो वैल्यू एक Na का वैल्यू है। कंसंट्रेशन टर्म्स का बात करते हैं सर कि ये बचपन वाली कहानी जो आपने 9 में पढ़ा होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन इनटू 100, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूट है या वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100। ये सर याद करिएगा, सवाल इस पे आता है। नेक्स्ट देखिए, मोलिटी क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करना पड़ेगा। ये सर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अगर आप मोलिटी का बात करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ यहां पे क्या होगा सर, मास ऑफ आपको सॉल्वेंट करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ क्या करेंगे सर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक बात ध्यान रखेंगे, यहां ये मास मोल ऊपर नीचे मास है, ऊपर सॉल्यूट का और यहाँ नीचे क्या है, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का नहीं है। इसका अगर यूनिट का बात करें, इसका यूनिट होता है सर मोलाल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, यूनिट होता है मोलार, कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मोल फ्रैक्शन का बात करेंगे सर, मोल ऑफ 1 कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। सर एक फॉर्मूला है मोलिटी और मोलिटी का जो डेंसिटी के फॉर्म में, मोलिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलिटी, m इज मोलिटी, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 इंटू रो आपका ग्राम पर ml में होना चाहिए, माइनस मोलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये लिख लीजिए फॉर्मूला। मोलिटी और मोलिटी का क्या है, आपस में रिलेशन है। यहां पे आपको डेंसिटी यूज करना पड़ेगा और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर आइडियल गैस लॉ देखिए, Pv इक्वल टू nRT, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज मोल, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेंपरेचर इन केल्विन। यहीं से एक फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, P इक्वल टू रो RT बाई M, वेयर M इज मोलर मास। सर दो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, एसटीपी और एनटीपी, हम लोग को दोनों सेम ही मान के चलना होता है। एसटीपी और एनटीपी का मतलब 273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात हो रहा है, 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसको आप बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, ऐसा देखा गया कि एक मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, किस पे, एसटीपी पे। तो यहां से अगर आपको कोई गैसियस एटम दिया है या फिर गैसियस मॉलिक्यूल दिया है या फिर कोई भी गैसियस एंटिटी दिया है, उससे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम में लीटर लीजिएगा, डिवाइड बाई 22.4, ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़िए सर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है। देखिए सबसे पहले कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है, कि मान लो कि कोई गैसेस मिक्सचर है तो सबका अपना अपना प्रेशर देखोगे। एक सिलेंडर है, इसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है और मान लीजिए ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा, हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा, हीलियम कितना प्रेशर लगा रहा, सबका अपना अपना जो प्रेशर, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है सर, ठीक है। इन्होंने बोला कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस मिक्सचर। मान लीजिए 1 2 3 यहां पे 3 कंपोनेंट्स है, P का पार्शियल प्रेशर P1 है, P2 का पार्शियल प्रेशर P2 है, 3 का पार्शियल प्रेशर P3 है, तो सर P1 प्लस P2 प्लस P3 करेंगे आप, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा सर, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जितने भी गैसेस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये आया कहां से, यहीं से,
पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इनटू टोटल प्रेशर। अगर आपको ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 3 लॉ है जो हमको मेजरली पढ़ना है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है। यहाँ पे ये कहना है कि एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हाँ सर, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम क्रिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, मास बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट यहाँ पे एटम ना तो बन रहा है ना तो घट रहा है। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मास कंजर्व करना पड़ेगा। तो यहीं से एक बला का नाम आता है, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। यहीं से क्या नाम आता है सर, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। और इसके बहुत सारे अवतार है जो आप पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। इनका ये कहना है कि जो भी मॉलिक्यूल है, अगर आपको मॉलिक्यूल बनाना है तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करेंगे। जो पार्टिकल्स हैं जैसे H2O है तो H2O सर 2:1 में कंबाइन करेगा। क्या एटम का रेशियो लेंगे, अगर मास का रेशियो लेंगे तो 2:16 में। ऐसे जब आपने H2SO4 लिया होता तो H2SO4 किसी भी सोर्स से उठाइए, हाइड्रोजन 2 मोल होता, सल्फर 1 मोल एंड ऑक्सीजन 4 हो। 2:1:4 का रेशियो आपको मिलता ही मिलता। दूसरा क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बोलता है कि atoms can combine in different proportion to form different substance or different compound। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको पहले रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, A प्लस बी सारा बैलेंस करना पड़ेगा। और यहां ये बोलना है कि जब रिएक्शन होगा तो मोलर रेशियो A:B:C:D ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर A का A मोल रिएक्ट कर रहा तो B का B ही, C का C और D का D प्रोड्यूस होगा, या फिर इस रेशियो में कुछ भी होगा। तो अगर आपको कोई भी एक पता चल जाए, एनी वन पता चल जाए, यूजिंग स्टोइकियोमेट्री क्या कर सकते हैं आप, बाकी सबको भी पता कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखिए सर, वैसा रिएक्टेंट जो पहले एग्जॉस्ट हो जाए, रिएक्टेंट विच एग्जॉस्ट फर्स्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको निकालना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लीजिए, सबका नंबर ऑफ मोल्स लीजिए, एक रेशियो निकालिए किसका, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सर क्या करना है आपको, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है। जो मिनिमम वैल्यू देगा, जो मिनिमम वैल्यू देगा वो क्या है, जो मिनिमम वैल्यू देगा वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट का मोल मिल गया, वो पहले खत्म हो, रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो मैंने क्या बोला, यहां अगर आप कोई भी एक निकाल दे तो बाकी भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना, हाँ सर। तो सर जो एक निकालना होता है कौन होता है, जनरली लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए, और बाकी जो रिएक्शंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े। चलिए एक सवाल लिखा है मैंने आपके लिए कि 200 ml आपने क्या लिया, 0.2 मोलर NaOH, 200 ml 0.2 मोलर H2SO4 लिया। आपको बनाना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और इसमें Na2SO4 का कंसंट्रेशन कितना है प्रोडक्ट होने के बाद। पहला काम है सर हम मोल ऑफ NaOH निकाल लें। तो क्या करेंगे, 0.2 इंटू 0.2 0.04 मोल। अरे हाँ या ना, आप मोल ऑफ H2SO4 निकाल लीजिए। क्या करेंगे, 0.2 0.04 मोल। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करने जा रहे हो सर तो यहां आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहां भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो मैंने जो फॉर्मूला, जो ट्रिक बताया था आपको, उसमें क्या होगा, 0.04 बाई 2 एंड 0.04 बाई 1। ये था NaOH के लिए, ये था किसके लिए, ये था H2SO4 के लिए। तो सर ये वाला क्या है, स्मॉल। LR कौन होगा, LR आपका है सर NaOH। पहला सवाल तो क्लियर, मतलब ये पहले खत्म हो जाएगा। अब देखिए रिएक्शन का रेशियो क्या है, 2:1:1:2। तो अगर ये पूरा खत्म हो रहा, ये आपको दे दिया कितना, 0.04, तो Na2SO4 कितना प्रोड्यूस होगा सर बताइए, Na2SO4 प्रोड्यूस होगा 0.04 बाई 2 इज इक्वल टू 0.02, हाँ या ना।
टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोलरिटी ऑफ Na2SO4। ठीक, वॉल्यूम कितना हो बताइए, वॉल्यूम हो गया 0.2, दोनों मिलाया था ना आपने, तो वॉल्यूम दोनों क्या होगा, जुड़ेगा 0.2 प्लस 0.2, 0.4 लीटर। और सर मोल कितना था, 0.02। तो अगर आपको आपसे पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2SO4 कितना होगा भैया, 0.02 बाई 0.4, निकाल लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं सर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों बड़े परेशान होते हैं सर, देखिए अभी आपको समझा नहीं रहे हैं, ये लास्ट डे रिवीजन के लिए वीडियो है। आप जाइए फुल शीट में सारा कॉन्सेप्ट लिखिए और लास्ट डे पे आप क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का बात करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, जैसे मोल निकालते थे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिख रखा है, आपको बताएंगे। एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे एक नॉर्मलिटी का फार्मूला, नॉर्मलिटी का जैसे मोलिटी होता है ना, वैसे ही नॉर्मलिटी होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसका एक और फार्मूला है, मोलिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट इज नॉर्मल। यहां देखिए सर, अगर आप बात करेंगे तो हर केस में आपको क्या लिख रखा है, एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन रोटेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल इन एक्वस मीडियम। ठीक है, अब देखिए HCl का 1 होगा, H2SO4 का 2, H3PO3 का सर 1 होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बोरिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो 1 होता है, H3PO4 का 3 होता है, 2 होगा, H3PO2 का 1। अगर कोई आपसे पूछे SO3 का कितना होगा, तो जैसे SO3 को आप पानी में डालेंगे, ध्यान से देखिए, तो SO3 विल फॉर्म व्हाट इन एक्वस मीडियम, H2SO4। तो 1 मोल SO3 1 मोल H2SO4 बनाता है, और H2SO4 एक्चुअली कितना बनाता है, 2H प्लस बनाता है। तो इसका एन फैक्टर 2 होगा, अकॉर्डिंगली CO2 का एन फैक्टर कितना होगा, 2। P2O3 एंड P2O5 का निकालना आपका काम है, निकाल के हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, वैसे इसको पानी में डालेंगे, कौन सा एसिड फॉर्म होगा और कितना H प्लस वो निकालेगा। NaOH का 1, KOH का 1, COH का 2, AlOH3 का 3। Na2O को पानी में डालोगे तो 2 मोल NaOH बनाएगा, है ना सर। इसका एन फैक्टर कितना, 2। यहां डालेंगे ना तो सर 3 मोल AlOH होल 3, सॉरी 2 मोल, 2 है ना इधर, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 6। इन दोनों का आप निकाल के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। टोटल अगर आपसे कोई पूछे एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव लिखिए और नेगेटिव, दोनों चार्ज बराबर होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सॉल्ट इज कॉल्ड इट्स, सर NaCl लेंगे तो आइदर प्लस और माइनस, तो इसका एन फैक्टर होता है सर 1। Mg2SO4 +2 और -2 दोनों में से कुछ भी लेंगे, एन फैक्टर होगा 2। Al2O3 तो सर प्लस चार्ज भी +6 में, माइनस चार्ज भी -6 में, क्या हो जाएगा, यहां भी एन फैक्टर 6। AlCl3 का 3। अगला स्लाइड देखिए सर, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन अ रिएक्शन इज इक्वल। जितना रिएक्ट कर रहा सारे रिएक्टेंट एंड सारे प्रोडक्ट सब बराबर। हाईली डेमोक्रेटिक रूल है ये, सबके पास एक वोट देने का अधिकार है। तो यहां भी सर जितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, जितने प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, सबका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छे। आगे देखिए कि अगर मान लीजिए A B B C C D D है, तो यहां पे कोई बैलेंस रिएक्शन आपको नहीं चाहिए, बैलेंस रिएक्शन रिक्वायर्ड यहां नहीं है, इसको आप उड़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो EA इक्विवेलेंट ऑफ A नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट C के, और बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D के। एक सवाल है, इन अ मेटल ऑक्साइड ऑफ मास X मास ऑफ ऑक्सीजन इज Y, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। कि एक अगर मेटल ऑक्साइड ले रहे हो आप, मान लो कुछ भी MON, इसका मास X है, इसमें जो ऑक्सीजन है इसका मास Y है, तो आपको बताना है क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ये सवाल आपको हम दिए जाते हैं और इस सवाल का आंसर निकाल के आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए जाइए
पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।